हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ बिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 की कुछ एमसीक्यू है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, आते ही आते हैं। और अभी इन एमसीक्यू में पता क्या होगा, इन एमसीक्यू में एक बड़ी बढ़िया चीज है कि सर इन एमसीक्यू के अंदर ना चैप्टर लगभग कवर तो नहीं करने वाले। ये एमसीक्यू है तो ये एमसीक्यू रहेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह नहीं होने वाला है। तो देखना इसको करना क्या है। अब देखना चालू करते हैं पहले उससे, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद की कहानी है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद की जो कहानी है तो एक बार देख रहे हैं इसको होता क्या है। ठीक है, तो पहला अपना जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मगध की राजधानी क्या थी। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी। नेम द कैपिटल ऑफ मगध। ठीक है, नेम द कैपिटल ऑफ मगध। सर इसकी दो राजधानी थी, पहली थी क्या थी, पहली राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो बताओ दोनों का क्वेश्चन अलग अलग करवा दें तो क्वेश्चन चेंज कर लेना हल्का सा। नेम द ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ, नेम द ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ, अलग अलग क्वेश्चन कर लेंगे। नेम द ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ मगध। ठीक है ना, राजगृह। ठीक है ना, नेम द ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ मगध क्या थी, राजगृह। मगध की पुरानी राजधानी क्या थी, राजगृह। ठीक है, मगध की पुरानी राजधानी क्या थी, राजगृह। ध्यान रखिएगा। आंसर नंबर दूसरा और क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजगृह। राजगृह का क्या अर्थ है, राजगृह का क्या अर्थ है। राजगृह का अर्थ है राजा का घर। ठीक है ना, राजगृह का अर्थ क्या है, राजा का घर। ठीक है, राजगृह का अर्थ क्या है, राजा का घर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजगृह किस भाषा का शब्द है। राजगृह किस भाषा का शब्द है। राजगृह प्राकृत भाषा का शब्द है। ठीक है ना, प्राकृत भाषा का शब्द है राजगृह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मगध की दूसरी राजधानी का नाम क्या था। मगध की दूसरी राजधानी का नाम क्या था। नेम द सेकंड कैपिटल ऑफ मगध। नेम द सेकंड कैपिटल ऑफ मगध। नाम था पाटलिपुत्र। आज जिसको पटना बोलते हैं उसी को पाटलिपुत्र कहा जाता था अशोक के समय। ठीक है, तो मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, पुरानी राजधानी राजगृह। ठीक है, इसमें तो दिक्कत होगी नहीं कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मगध महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजवंश। ठीक है ना, सबसे मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ मगध कौन सा था, मौर्य वंश। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था, या मगध महाजनपद का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य या राजा या वंश कौन सा था, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाई मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ Mauryan Empire? Who was the founder of
मौर्यन अंपायर। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। एक बार कंफर्म हो जाओ, क्या है? अशोक। अशोक या अशोक? अशोक। ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली शासक है उसका नाम है अशोक। अशोक नहीं है, अशोक है। अशोक क्यों है? अशोक वैसे आप देखते हो अशोक ही नाम होता है, अशोक कोई नाम नहीं होता। ये एक प्राकृत लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है ना? ये एक प्राकृत भाषा का शब्द है और प्राकृत भाषा में श की जगह स यूज होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? स, ठीक है ना? अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के पिता का नाम क्या था? क्या था? बिंदुसार, ठीक है ना? बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता, ठीक है ना? चलिए अब एक चीज ही ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिंदुसार कौन था, बिंबिसार कौन था, ठीक है ना? अब ये ध्यान रखना, बिंदुसार का नाम बिंदुसार इसलिए रखा गया क्योंकि जब बिंदुसार का जन्म हुआ था तो उसकी बॉडी पर एक बिंदु, ब्लड की बिंदु थी, ठीक है ना? एक निशान, बिंदु लगी हुई पैदा हुआ, बिंदु लगा हुआ पैदा हुआ था, एक नेचुरल बिंदु लगी हुई थी, इसलिए उसका नाम बिंदुसार रखा गया, ठीक है ना? बिंबिसार दूसरा व्यक्ति है, ठीक है? तो वो आप अभी नहीं पढ़ोगे उसको, उसके बारे में, ठीक है? तो सर ये है हमारे 8 क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और आगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? 16, ठीक है ना? 16 महाजनपद थे। और सबसे शक्तिशाली मगध, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले किस राजवंश और राजा का शासन था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य से पहले घनानंद का शासन था, ठीक है? घनानंद का शासन था, ठीक है? और which empire was ruled before Mauryan Empire? ठीक है ना? अब देखना एक घनानंद है और कौन सी डायनेस्टी से? नंद डायनेस्टी से, इससे, ठीक है? चलिए नहीं चलो आप ये बोर्ड बन जाए, ठीक है? क्योंकि ज्यादा छोटी भी हो जाएगी ना। चलो तो ये हो गया 16 महाजनपद थे, 11 चलते हैं। 11 क्या पता है सर? फिर 11 रखना कि नंद साम्राज्य, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of Nanda dynasty? महापदम नंद, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं इसकी कि सर ये बताइए कि मगध एक साम्राज्य था, ठीक है? और मगध के किसी भी एक कवि का नाम बता दीजिए, किसी भी
एक कवि का नाम पता है? नहीं पता? हरिश्चंद्र, बहुत बढ़िया। नहीं है, चलो विद्वान का बता दो। चाणक्य है ना। तो मगध साम्राज्य के किसी एक गुरु का नाम, फेमस टीचर, आचार्य चाणक्य। क्योंकि इससे जो सवाल आता है ना कि इसका संबंध किस साम्राज्य से है, ठीक है, तो मगध साम्राज्य से है, ठीक है ना। और मगध साम्राज्य में कौन से वंश से, तो कुल मिलाकर इन्होंने नंदा डायनेस्टी में भी काम किया और मौर्य साम्राज्य में भी काम किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। कवि का नाम क्या है? कवि नहीं है, आचार्य है, गुरु है, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? अर्थशास्त्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र का विषय क्या है? अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट के ऊपर किताब लिखी गई है? आपको पता लगता होगा कि अर्थशास्त्र है तो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस होगी, पर यह राजनीति के ऊपर बेस है, पॉलिटिक्स के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 15, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है, चलिए। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिश्चंद्र। यहीं से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिश्चंद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरिश्चंद्र किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 18, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। और अगर हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य, ठीक है, सेल्यूकस किस राजा के शासनकाल में भारत आया? अभी सेल्यूकस कौन है पता है? सेल्यूकस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सिकंदर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? सेम आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 2 हो गया, ठीक है। तो भाई देखना, ये है हमारे 20
क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चन है, तो काफी है।